पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, सुदामा को भोजन कराया और आपस में वार्तालाप हुआ। भगवान अपने मित्र का वो स्वागत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। भगवान ने बैठे बैठे सुदामा को एक बात याद कराई। सुदामा, भैया जब हम गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए थे ना, तो आपको पता है गुरु माता ने 2 मुट्ठी भुने हुए चने दिए थे और वो मेरे हिस्से के भी तुम खा गए थे, क्योंकि मैं समधा लेने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था। मैं लकड़ी काट रहा था हवन के लिए और आप मेरे हिस्से के चने खा रहे थे। कभी किसी का हिस्सा मत खाना। छल से, कपट से कभी भी किसी का हिस्सा मत ले लेना। भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं और हम सबको शिक्षा भी दे रहे हैं। किसी का हक खाना दरिद्र की निशानी है। आपका खोया हुआ राज्य चला जाएगा, लेकिन किसी का हक मत खाना। कपट से, छल से कभी किसी का मत लो। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होई निर्धन या होई गौरी। हमारे शास्त्र, इतिहास, पुराण, ऋषि मुनि हम सबको समझा रहे हैं, जहां समझ है वहीं सुख है, वहीं शांति है, और जहां अनसमझ है वहीं झगड़े हैं, लड़ाई है, झंझट है, द्वेष है, धन का अभाव है। इसलिए ध्यान रहे, किसी का हक का नहीं लेना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान ने सुदामा से कहा, भैया आप घर से निकले काफी दिन हो गए हैं, हमारी भाभी अकेली होगी, अब आप चले जाइए। सुदामा जी को विदा करने के लिए द्वार तक भगवान आए। और द्वार पर से ही अंदर महलों में कृष्ण चले गए और सुदामा जी कृष्ण का चिंतन करते 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 अपने जन्मभूमि पर चले गए, पोरबंदर, गुजरात में, जहां उनकी कुटिया थी। जाकर के वहां देखा तो जहां कुटिया थी वहां सोने के महल बने हुए थे, भगवान की कृपा से। कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी ठाकुर सेवा, कि यहाँ तो थी मेरी ठाकुर सेवा, यहाँ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, और सुशीला तो है नहीं, अरे यहाँ तो दासीन के झुंड खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी यहाँ जाएं वहां जाएं, ऊपर देखें नीचे देखें, दाएं देखें बाएं देखें, अरे भैया मेरी कुटिया यहां से कहां चली गई।
बाहर उस महल के द्वार पर एक कुटिया जो थी, जिसमें द्वारपाल रहता है, जो गार्ड रहता है, वहां लिखा था सुदामा कुटीर। उस द्वारपाल से पूछा, भैया कोई यहां सुदामा नाम का सेठ आ गया क्या? मेरी यहां बगल में छोटी सी झोपड़ी थी भाई, मेरी पत्नी थी सुशीला, वो आपको पता है कहां चले गई? लेकिन सुदामा कि जाने के बाद भगवान ने कृपा की, स्वर्ण के महल बन गए और दास दासियां कंचन के महल, धन धन आदि सुख समृद्धि बहुत बढ़ गई। सुदामा बाहर घूम रहे हैं और सुशीला जी अंदर की झकोरों से देख रही हैं कि मेरे सेठ जी आ गए हैं। अब कि यहां तो रहो मेरो तुलसी को बिरवा, कि भैया यहां मेरी कुटिया थी, यहां मेरी एक पूजा करने का स्थान था और इसी की जगह पे ही तुलसी का वृक्ष था। कि यहां तो रहो मेरी तुलसी को बिरवा, अब गजबाज खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। कनक झरोखा निरखे सुशीला, सोने के महलों से जो झरोके लगे हैं, जो जंगला लगे हैं, उनसे झरोके से निहार रही है सुशीला। कनक झरोके निरखे सुशीला, बाहर कांत खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। वहां दास खड़े हैं, दासी खड़ी हैं, द्वारपाल खड़े हैं। और सुंदर जब सुशीला ने देखा कि मेरे कांत तो बाहर खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो बाहर निकल करके आई कि ऐसी हरी करी मेरे संग, ऐसी हरी करी मेरे संग, जाति गलानी गरे। सुदामा को देखकर के सुशीला बाहर आई और सोने की थाली में आरती लेकर के आई और आवाज लगाई, स्वामी जी जरा इधर आइए। सुदामा जी ने ध्यान नहीं दिया, कोई सेठ की सेठानी होगी। अच्छा, सुदामा जी पहचान भी इसलिए नहीं पाए थे कि जब सुदामा जी गए थे सुशीला को छोड़ करके, तब बेचारी पतली दुबली सी थी। अब सुशीला भी कुठीला हो गई थी थोड़ी, तो पहचान नहीं आए। जब माया बढ़ती है तो ये शरीर भी बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ जाता है। जाकर के हाथ पकड़ा, अजी इधर आओ, सुनो, ये आपका ही घर है, ये आपका ही महल है, आप यहीं आइए। सुदामा कहते हैं, अरे सुशीला तू फूल के कैसे हो गई कुठीला? मैं तो तुझे पहचान में नहीं पाया। क्या तूने मुझे इसलिए वहां भेजा? तुझे सुख चाहिए था, तुझे महल चाहिए थे, अब तू सोने सोने के महल में रहे। चाहे तो सोने की रोटी बना, चांदी की दाल बना, सुख से रहे, लेकिन मैं तो अपनी झोपड़ी में जंगल में ही रहूंगा, क्योंकि यहां रहूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मेरी बुद्धि को तामसी बना देगी। मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। मैं तो सुख से अपने कृष्ण की याद करके दो सुख की टिक्कर बनाऊंगा नमक डाल करके, और सुबह शाम पाऊंगा गोविंद का भजन करूंगा। मैं तो जा रहा हूं, तू यहीं रहे। सुदामा जी चलने लगे आगे, तो पीछे से आवाज आई, सुदामा रुको रुको। आवाज सुन करके सुदामा जी ने पीछे देखा
तो द्वारकाधीश ही खड़े हैं, पीछे द्वारकाधीश खड़े हैं। सुदामा ने कहा प्रभु मैं तो आपको छोड़ करके आया था द्वारिका, आप यहां मेरे पीछे पीछे आ गए। सुदामा मैं इसलिए आया, मैं जानता था मेरा ब्राह्मण त्यागी है, इससे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, न कुछ सोना चाहिए, न कुछ चांदी चाहिए, न महल दो महल चाहिए। मैं इसलिए आया था, ये मेरे सोने का जो महल है, ये कनक महल जो है, ये मेरा दिया हुआ आपका प्रसाद है। इसमें रह करके मेरी माया आपको सताएगी नहीं, आपको परेशान नहीं करेगी, आप यहीं बैठ करके मेरा भजन करो। भक्तमाल के अनुसार बताया जाता है कि सुदामा भगवान के पास द्वारका में दोबारा भी गए। और सुदामा को भगवान ने माया का दर्शन कराया। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके सुदामा भगवत धाम चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।